Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So first of all तो मैं ये बता दूँ that I was not doing well, इसी वजह से मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं मॉक्स वगैरह भी दे नहीं पा रही थी. बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ. तो मैंने इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक दिया था. ये प्रैक्टिस मॉक है एंड ये IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक था. तो इसमें मैंने अपने स्कोर्स दिखाती हूँ मैं. इसमें मैंने 27.5 स्कोर किया है आउट ऑफ 30. मेरी रैंक है 10, परसेंटाइल 99.77 एंड एक्यूरेसी 93%. तो मैंने अपनी एक्यूरेसी तो ठीक रखी इस मॉक में. बट हाँ, 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए, मुझे डाउट भी था. बट कोई नहीं, इतना तो ठीक है. और ये आप लोग देख सकते हो, मैंने इस मॉक को 14 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था. तो इससे मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ये बनाती हूँ कि हाउ शुड वी अटेम्प्ट आर इंग्लिश सेक्शन सो दैट हमारे मार्क्स भी मैक्सिमाइज़ हो, हमारे स्कोर्स मैक्सिमाइज़ हो और हमारा टाइम भी जितना हो सके अगर कम मिले तो हम इंग्लिश को रिवाइज भी अपना कर सकते हैं कि कहीं पे कुछ एरर तो नहीं हुआ है. तो अब स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो जैसे अभी आप यूजुअली वैसे यही होता है कि सबसे पहले मेरे सामने आरसी आता है. हम लोग एग्ज़ाम देते सबसे पहले आरसी आता है. बट मैं ये बता दूँ, मैं कभी भी आरसी को सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करती. उसके पीछे का रीज़न ये है, आरसी को रीड करना पड़ेगा, आरसी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अगर हम वो चीज़ प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में एरर ज़रूर होगी और नेगेटिव मार्किंग भी है. तो ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते. तो यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं आरसी को सबसे पहले कभी भी अटेम्प्ट नहीं करती. और अगर आप देखोगे तो मेरे सारे क्वेश्चंस आरसी के करेक्ट हैं इसमें, क्योंकि आरसी को चाहिए होता है टाइम. तो और यूजुअली आरसी में 7 to 8 क्वेश्चंस या कभी कभी 10 क्वेश्चंस भी होते हैं, तो मैं डायरेक्टली 7th या 8th क्वेश्चन पे जाती हूँ. तो ये सब तो आरसी के ही क्वेश्चंस हैं. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है, फिलर्स आए हैं. तो फिलर्स बहुत ही सिंपल होते हैं यूजुअली, और अगर आप वो कैब और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिलर्स आप इजीली कर लोगे. तो आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले, अगर फिलर्स के क्वेश्चन आए हैं तो सबसे पहले आप फिलर्स को अटेम्प्ट करो. होता क्या है, ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं, जल्दी सॉल्व होते हैं और आपके स्कोरिंग भी होते हैं. ठीक है. और फिलर्स को सॉल्व करने का भी तरीका है. जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी वोकैब आती है जो हमें नहीं पता. सपोज़ कोई ऐसे वर्ड्स आ गए जो हमें नहीं पता है सारे, तो वहाँ पे मैं एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करती हूँ. एलिमिनेशन एज इन, पहले तो आप टेंसेस के बेसिस पे भी एलिमिनेट कर सकते हो. फिलर्स में आप कभी कभी देखोगे तो ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं जिनके टेंसेस ही आपके सेंटेंस में फिट नहीं हो रहे, तो आपने उसे एलिमिनेट कर दिया. सेकंड, आप जाओगे कि कौन सा वर्ड वहाँ पे मोस्ट सूटेबल लग रहा है, जिसको आपकी मीनिंग, आपको हो सकता है बाकी की मीनिंग बताओ और जिसे एक वर्ड की नहीं पता है वही वहाँ पे फिट हो जाए. तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे. तो ये हमारे फिलर्स हो गए. अब फिलर्स भी आ गए, 4-5 फिलर्स होते हैं. तो आपके पास सबसे पहले फिलर्स आएंगे तो आप फिलर ज़रूर करोगे. अब इसके बाद आ गया हमारे पास एरर डिटेक्शन. और एरर डिटेक्शन भी इजीली हो जाएगा. बस एरर डिटेक्शन में क्या है, हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. कभी कभी क्या होता है कि हम एरर डिटेक्शन में क्वेश्चंस जैसे छोटे आए तो हमने जल्दी देख लिया, बट जैसे अभी सेंटेंस है तो इस सेंटेंस को डिवाइड कर रखा है. इसमें मे बी कहीं एस का कुछ हो, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर सीम्स आना चाहिए वहाँ पे सीम लिखा है और हम अगर जल्दी में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि मिस्टेक होगी. इसलिए एरर डिटेक्शन को भी बहुत ध्यान से करना है. अब हम आगे, यहाँ भी सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं. अब इसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया था तो मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक, मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने इंग्लिश स्ट्रैटेजी के वीडियो में, मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती थी रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस में. थैंकफुली यहाँ पे सब सही हैं सारे, बट मोस्टली मैं रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस में ही मिस्टेक करती हूँ. और यही रीज़न है कि मैं रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस को, वो जैसे ही मेरे सामने एग्ज़ाम में आते हैं मैं उनको कभी अटैम्प्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मुझसे ये गलत होगा.
हो या ना हो वो बात की बात है, बट मेरे साथ ये चीज़ रहती है। लेकिन अगर आप लोग का रीअरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि अगर हम क्वेश्चन स्किप करते ही चले जाएंगे तो हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, जो कि बहुत प्रेशियस है। एग्ज़ाम में तो आपको पता ही है, एक एक सेकंड से दिक्कत हो जाती है। बट मैं ये करती हूँ कि मैं जैसे मिसलेनियस क्वेश्चंस आए, फिलर्स, एरर्स, ये सब पहले कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास रीअरेंजमेंट आता है तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। और ये वीडियो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अगर आपको हेल्प कर सकता है तो। ये किसी भी तरीके की कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट अगर आपको आपका मेथड बेस्ट लगता है तो प्लीज़ आप उसे ही फॉलो करो, क्योंकि सबका अपना पढ़ाई करने का तरीका होता है। तो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो मैंने इसको तो स्किप कर दिया था, इसके पे मैं बाद में आती हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। ये है, ये भी एरर डिटेक्शन है, बट इसमें हमें वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड सही कौन सा गलत। अब जैसे इसको अगर हम ध्यान से ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसमें ऐसे देख के लग रहा है सब सही है, बट कहीं पे कुछ छोटी सी मिस्टेक होगी। जैसे शार्क्स दैट हैव डिस्पोज्ड अ थ्रेट टू बीच गोअर्स, डिस्पोज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि इसके लिए हमें डिस्पोज की मीनिंग भी पता होनी चाहिए। और अगर हमें डिस्पोज की मीनिंग नहीं पता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या वर्ड सूटेबल होगा, और फिर अगेन ये प्रैक्टिस से आएगा। तो इसमें मेरा एक एरर भी हुआ था, मैं वो दिखाती हूँ। हम्म मैंने, हाँ, यहाँ पे मेरी मिस्टेक ये थी कि इस वाले में मैंने बहुत जल्दी में किया। मैंने कहा ना, होता क्या है, हम लोग को, हम स्पीड में पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम सब सही ही कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस था, लाइक सोई सॉस केचप वॉज डीम्ड एग्जॉटिक एंड पर्कड अप व्हाट वाज अ कंपैरेटिवली ब्लैंड ब्रिटिश क्विजीन। तो मैंने इसको ऑल आर करेक्ट कर दिया था। आप देख सकते हो कि ये ऑल आर करेक्ट इज गलत है। द सेंटेंस टेल्स अस हाउ केचप वॉज डीम्ड exotic and spiced up, the correct spelling of the word comparatively। तो एरर मेरा यहाँ पे ये है कि मैंने जल्दी में किया, और कितनी, आप देख सकते हो कितनी माइनर से मिस्टेक है, क्योंकि मैंने उसको इतना किया, अरे ये सेंटेंस तो बहुत ईजी है, ये तो मेरे से हो ही जाएगा, तो मैंने उसकी स्पेलिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। तो एग्ज़ाम में भी हम लोग यही करते हैं। घर पे जब हम मॉक देते समय इतना रिलैक्स होते हैं, तब इतनी छोटी मिस्टेक्स होती है, तो एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम प्रेशर में और चीज़ें गलत होती हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि ये मिसलेनियस क्वेश्चंस को जब भी करें तो बहुत आराम से रीड करके, अंडरस्टैंड करके। आराम से आई डोंट मीन कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, बट एटलीस्ट क्वेश्चन को समझो। क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए और मैंने इतनी माइनर से मिस्टेक कर दी कि कंपैरेटिवली की स्पेलिंग मैंने गलत टिक कर दी। तो ये चीज़ें हमारी ध्यान रखने वाली है एरर डिटेक्शन में। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। हम्म तो अब हमारे यहाँ तक तो हो गए ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। अब आए हमारे पास फिर से फिलर्स। फिलर मैं आपको वो दिखाती हूँ जिसमें मैंने मिस्टेक करी है, दिस वन। हाँ, आप इसमें देख सकते हो कि मैंने कितनी ही बेवकूफ़ी भरी मिस्टेक करी है। तो ये होता है, ये डिपेंड करता है, किसी किसी को डिफ़िकल्ट लगता है, कोई किसी चीज़ में कंफ्यूज होता है। जैसे मेरे साथ ये है कि मैं रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस में फंस जाती हूँ, ये एग्ज़ाम में गलत करती हूँ मोस्टली। अब तो प्रैक्टिस करने लगे हैं तो इसमें सब सही हुए, वरना तो यही है। तो अब, और जैसे ये फिलर्स, तो ये फिलर्स में भी मेरी रहती है मिस्टेक। इसमें एक ही मिस्टेक है, बट यूजुअली मेरे से जो मिस्टेक होती है वो इन्हीं में होती है। इसीलिए मॉक एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप मॉक एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज़ में मिस्टेक कर रहे हो। मेरे साथ ये है कि मुझे पता है कि मॉक एनालिसिस करके ही मुझे ये चीज़ पता चली है कि मैं फिलर्स में या रीअरेंजमेंट में एरर्स करती हूँ, तो मैं रीअरेंजमेंट को लास्ट में करने लगी हूँ। तो अब हम आ गए इस पे, ये हमारे फिलर्स कंप्लीट हो गए। अब जब मेरे मिसलेनियस क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं तब फिर आई गो ऑन रीअरेंजमेंट। हम आ गए रीअरेंजमेंट पे। तो रीअरेंजमेंट सॉल्व किया, आपको जो भी लग रहा है एक बार अच्छे से रीअरेंजमेंट पढ़ के देखो, सब समझ में आ जाए। तो क्योंकि रीअरेंजमेंट इसलिए, क्योंकि रीअरेंजमेंट में आप एक बार करोगे, आपके 5 या 6 जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपके एक बार में हो जाएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं आरसी पे।
आरसी में सबसे पहले अगर आप ध्यान दो, हमेशा लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं आरसी के, वो यूजुअली एंटोनिम सिनोनिम या फिर वर्ड के कुछ मीनिंग या कुछ ऐसा ढूंढने वाला होता है। तो मैं जनरली क्या करती हूँ कि मैं पहले तो अपने उन्हीं वर्ड्स की मीनिंग वाले पे क्वेश्चन पे जाती हूँ, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ मीनिंग नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जितने वर्ड्स दिए हुए हैं उस सेंटेंस में वहाँ पे क्या फिट हो रहा है। यूजुअली आपका जो वर्ड होगा वो आरसी में हाईलाइटेड होगा, तो ये चीज़ इजी हो जाती है करना। कि जैसे यहाँ पे डेंस वर्ड है तो आई थिंक इधर डेंस वर्ड हाईलाइटेड भी होगा। ये देखिए यहाँ पे डेंस वर्ड हाईलाइटेड है, तो अगर हाईलाइटेड है वर्ड तब तो आपके लिए बहुत ईजी है ढूंढना, क्योंकि आपने वो सेंटेंस पढ़ा। अगर आपको उसकी मीनिंग पता है वेरी गुड, बट अगर नहीं पता है तो आप सारे ऑप्शंस को एक बार रख के देख सकते हो कौन सा वहाँ पे सूट कर रहा है। बट अगर कभी कभी आरसी में क्या करते हैं, वर्ड्स हाईलाइट नहीं करते, तो अगर आरसी में वर्ड्स हाईलाइटेड नहीं है तो फिर मैं आरसी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आरसी को रीड करो, इसीलिए बाकी सब क्वेश्चंस जब आप कर लोगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं। तो आप आरसी को रीड करो, और जब आप आरसी को रीड करोगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। बहुत ही फोकस से रीड करना, हर बार रीड करने का टाइम हमारे पास नहीं होता, तो हमें ऐसे रीडिंग करनी है कि हम एक बार में ही आरसी को समझ जाए। तो जब आप आरसी रीड करोगे उसके बाद आरसी, मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी आपको कि आरसी को रीड करने के पहले अगर आप स्पीड में लिख सकते हो जैसे शॉर्ट फॉर्म्स में, तो क्वेश्चंस जो होते हैं उसका कोई एक मेन वर्ड लिख लो। मैं बताऊंगी ऐसा क्यों कह रही हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो एक्टिविटीज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उससे क्या होगा ना, जब आप आरसी पढ़ोगे तो जैसे ही आपको दिखेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन में पूछा है, तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर इसका यहाँ पे है। अगर आप डायरेक्टली आरसी रीड करने लगे तो उसका बाद आपने पूरा आरसी पढ़ा, फिर आप क्वेश्चंस पे गए, तो आपको पूरा पढ़ने के बाद 4-5 पैराग्राफ्स में से समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर कहाँ पे था। कभी कभी याद भी रहता है, बट अगर आरसी लेंदी है तो मोस्टली याद नहीं रहता है, तो हम कंफ्यूज हो जाएं एग्ज़ाम में। इससे बेटर है कि हम पहले ही कर लें। तो क्या होगा, हम जब मिसलेनियस क्वेश्चंस कंप्लीट करके आरसी पे आएंगे तो हम फटाफट से शॉर्ट फॉर्म्स में क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़। कुछ भी वर्ड आप लिख लो ऐसा जिससे आप रिलेट कर पाओ। तो ये चीज़ हो गई। अब जब हमने उसके बाद सीरियसली आरसी पढ़ा, जो कि हमें जल्दी भी पढ़ना है और हमें अंडरस्टैंड भी करना है, उसके बाद हम आरसी पढ़ते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा। जहाँ पे नहीं भी समझ में आ रहा तो कभी कभी डायरेक्ट आंसर्स भी दिए रहते हैं कि आपको एकदम से कैच कर सकते हो आप। फिर ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके और फिर हम आ जाएंगे अपने एंटोनिम सिनोनिम या क्लोजेस्ट या ऑपोजिट मीनिंग, ये वही बात हो गई, उस पर आ जाएंगे। तो अगर वर्ड हाईलाइटेड होते हैं तो मैं उसको पहले कर लेती हूँ, बट इन केस नहीं है तो होता क्या है, जब हमने पूरी आर से रीडिंग करी तो हमें पता होगा ये वर्ड कहाँ पे है और हम उसकी मीनिंग को भी रिलेट कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करे, एंड ये मेरी स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करने की। बट अगर आपके पास इससे भी कोई अच्छा मेथड है या आपको लगता है कि आपके लिए वो इफ़ेक्टिव है, तो प्लीज़ आप अपने मेथड को ही फॉलो करो, एंड लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन।